आप जहां तालीम दी जा रही हो, जहां पढ़ाया जा रहा हो, जहां मजहबे इस्लाम सिखाया जा रहा हो, जहां कुरान मुकद्दस की तिलावतें की जा रही हो, वहां जाएं। जाने के बाद वहां के बच्चों को आप खर्चा अपने जिम्मा में ले लें और कुछ उसे महीना में दिया करें। जो आप उसे महीने में देंगे यकीनन उसका सवाब आपको मिलेगा उस वक्त तक जब तक कि वो बच्चा पढ़ता रहेगा और वो बच्चा दूसरे को सिखाएगा, उसका भी सवाब उसे मिलता रहेगा। हजरात मोहतरम, आप गए उस मदरसे के बच्चों को आपने जिम्मा ले लिया खर्चा का कि मैं इस बच्चे का खर्चा उठाऊंगा, जो भी खर्चा होगा पैसा दूंगा, और आप देते रहे। जो आप रुपया पैसा उस बच्चे को देते रहे, उस मदरसे के जो मोहतमिम या उसके मदरसे से जो ताल्लुक रखते हैं, जो उसका पैसा जमा करते हैं, आप उसे ले जाकर दिए और वो पैसा मदरसे के बच्चों के तालीम में खर्च किया। और वो पैसा जो खर्च किया है, उस खर्चा से जो जिस बच्चे पर वो पैसा खर्च हुआ है, दिया है, वो बच्चा वो खर्चा माने उसके ऊपर जो हुआ है, जो उस पर खर्चा किया है, उसे खाने पीने का इंतजाम किया है, वो जब इंतजाम किया है, वो बच्चा वो जो आप उसे आमदनी दिए हैं, जो आप उसके लिए रुपया पैसा दिए हैं, उस पैसे से खरीद करके जो दाना उसे खिलाया गया या जो किताबें या जो चीजें उसे दी गई और उससे वो बच्चा उससे फायदा उठाया, यानी पढ़ा, कुरान मुकद्दस की तिलावत किया, या कोई आयत सीखा, या कोई किताब हदीस पाक का पढ़ा, या कोई हदीसे पाक वो याद किया, तो यकीनन वो बच्चा जब जब उस हदीसे पाक को पढ़ेगा, उस आयत को पढ़ेगा, उस किताब को पढ़ेगा, या जो हदीसे पाक वो पढ़ा है, तब आपको उसका सवाब मिलेगा। अगर वो हदीसे पाक, वो कुरान मजीद, वो किताब किसी दूसरे बच्चे को वो सिखाया है, पढ़ाया है, और वो बच्चा किसी और को सिखा रहा है, वो हदीस पाक किसी और को सिखा रहा है, तो इसका सवाब उसे भी मिलेगा और आपको भी उसका सवाब उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक कि ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये ऐसा सदक़े जारिया है जो आपको रहते दुनिया में भी मिलेगा, और जो इस दुनिया से चले जाएंगे इसका सवाब तब भी आपको मिलता रहेगा। हजरात मोहतरम, तो मरना हर एक शख्स को है, इस दुनिया से जाना हर एक शख्स को है, तो क्यों ना हम ऐसे काम कर जाएं जिसका सवाब, जिसका फायदा हमें दुनिया में भी मिलता रहे और आखिरत में भी इसका सवाब हमें मिलता रहे। हजरात मोहतरम, मुकर्रे शहीर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमालुद्दीन खां साहब कादरी तशरीफ ला चुके हैं। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुकर्रे शहीर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमालुद्दीन खां साहब कादरी, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं बयान कर रहा था कि आप किसी मदरसे के बच्चे का खर्चा आप अगर उठा लेते हैं तो यकीनन उसका सवाब आपको ता क़यामत मिलता रहेगा।
पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हर शख्स को इस दुनिया से जाना है, कोई भी ऐसा नहीं जो इस दुनिया से न जाए। हर शख्स को इस दुनिया को छोड़कर जाना है दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ, यानी ऐसी जगह से आपको चले जाना है जो दुनिया फ़ानी है, यानी ख़त्म होने वाली है, और उस दुनिया के तरफ जाना है जो दुनिया हमेशा हमेश रहने वाली है। आपने देखा होगा कि आप अपने बस्ती से किसी मरने वाले को कब्रिस्तान ले जाते हैं और ले जा करके उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद आप लौट आते हैं, फिर वहां से आता नहीं है। जो भी जाता है वहां से लौट कर नहीं आता है। हम कहीं जाते हैं किसी शहर में, किसी गांव में, किसी बस्ती में, तो वहां से हम लौट आते हैं, लेकिन वो ऐसा जो है शहर है जहां से कोई लौट कर नहीं आएगा। वो उठेगा तो कल मैदान महशर के रोज उठेगा। तो उससे पहले हमें चाहिए कि उसकी तैयारी कर लें। उसकी तैयारी हमें बेहद जरूरी है। तो उसकी तैयारी क्या है? नमाज पढ़ना, छोटों पे शफकत करना, बड़ों का अदब व एहतराम करना, और अपने पड़ोसियों का हक अदा करना, और कुरान व हदीस और शरीयत मुतहरा से कुछ तालीम हासिल करके उस पर अमल करने की कोशिश करना। बस 2 मिनट का वक्त मैं लूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इल्म दीन हासिल करना प्यारे आका ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। इतना तालीम हासिल करना उस पर फर्ज है कि जो वो काम करता है उसके ताल्लुक से उसे उसका मसला मालूम हो, उसे उसका मसला मालूम हो, यानी वो इतना पढ़ा हो कि किताब से अपना मसला जानकर, अपना पढ़ करके वो मसला निकाल ले। हजरात मोहतरम, तो मैं बता दूं कि आपको तालीम इतना ज़रूरी है कि प्यारे आका ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मर्दो औरत पर फर्ज है। हर मुसलमान मर्दो औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, यानी बेहद जरूरी है इसे जानना। तो हमें चाहिए कि जाने, जब जानेंगे कुछ तब तो दूसरे को सिखा सकते हैं। जब दूसरे को सिखाएंगे तो वो उसका सवाब आपको मिलेगा। जो खुद सीखे रहेंगे उस पर अमल करेंगे तो उसका सवाब आपको मिलेगा। हम कुछ जानते ही नहीं हैं, कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या हासिल होगा? रब तबारक व तआला के यहाँ जाएंगे, फिर हमें पूछा जाएगा कि तुम्हें दुनिया में भेजे थे अपनी इबादत के लिए, क्या तुमने अपनी इबादत के ताल्लुक से कुछ जाना, सीखा, और उसके जरिए तूने मेरी इबादत की या नहीं की? फिर आपसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे?
हजरात मोहतरम, तो जब पूछा जाएगा तो उस वक्त हम जाने रहेंगे कि हमें वज़ू कैसे करना है, हमें गुस्ल कैसे करनी है। ये सारे मसाइल बेहद ज़रूरी हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। जो जानेंगे फिर हम खुदा की इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल फरमाएगा। उलमाए कराम की फ़हरिस्त लंबी है, इस वजह से मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुक़र्रिर शहीर हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद कमालुद्दीन खां साहब कादरी स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं। इनसे पहले आप समाअत करेंगे बुलबुल बाग़े मदीना हाफिज़ मकबूल साहब सल्लल्लाहु से। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे मौला ये महफिल पाक जिस नियत व मकसद से सजाया रचाया बसाया गया है, मेरे मौला इस महफिल पाक को तो कबूल व मकबूल अता फरमा। और इस महफिल पाक में जो भी शामिल व हाजिर हैं, मेरे मौला उनके हाजिरी को कबूल व मकबूल अता फरमा। और जिस के लिए यह महफिल पाक मुनक़्क़िद किया गया है, मेरे मौला उस मरहूम या मरहूमा को करवट ब करवट जन्नत अता फरमा। हम सबको ईमान पे ख़ात्मा बिल खैर फरमा। और इस मस्जिद के खतीब व इमाम हाफिज़ व कारी अशरफ रज़ा साहब को सेहत व सलामती अता फरमा। और हम सबके जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़िए कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।